अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल ट्रेडिंग रूम में। जैसा कि आपको पता है कि स्पेशली मेरा ये जो चैनल है मैंने अपने उन भाइयों के लिए बनाया है जो बिगिनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, जिनको बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता और जिनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा लो है। तो मैंने स्पेशली उनके लिए ये चैनल बनाया ताकि मैं उनको सिखा सकूं और अपने साथ मिल के जो है हम ट्रेड किया करें। वैसे तो जैसे आपको पता है कि मैं रोज़ ही लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, उसमें जो है ट्रेड्स वगैरह करवाता हूँ और साथ सिखाता भी हूँ। तो कुछ देर से मैंने फिर मुझे कुछ ये एनालिसिस हुआ कि यार बहुत से लोगों को भी बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पता, बिगनर लेवल के बिल्कुल जो है बिल्कुल स्टार्ट से है। तो सबसे पहले मुझे ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि अकाउंट कैसे बनाना है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बिगनर्स हैं जो मेरे जो है कम्युनिटी है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले उनके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने वीडियो बनाई कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है और उसको वेरीफाई कैसे करना है। तो अब मेरा जो दूसरा मकसद था, तो मैंने सोचा कि लाइव स्ट्रीमिंग पे ट्रेड से पहले मैं लोगों को एजुकेट करूँ, सिखाऊँ कि वो एक एज अ समझ लें कि कोर्स मैंने स्टार्ट किया कि मैं हफ्ते और 10 दिन में उनको इतना जो है एक कैपेबल कर दूँ कि वो मेरे साथ ट्रेड कर सकें। खैर, अब जो मैंने फिर एक ये छोटी सी वीडियो बनाई कि जो लोग जो है ज़्यादा शौक़ रखते हैं, फिर रोज़ लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं भी आ सकते, तो मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाने का सोचा, जिससे आप जो है जिसमें आपको कुछ ब्रीफिंग्स वगैरह दे दूंगा, थोड़ा सा बता दूंगा और एक मेथड वगैरह बता दूंगा जिसके थ्रू आप डेली जो है एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, उसको सीख के आपने इसको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर मैं आपको जो है चार्ट पे लेके चलूँगा। तो इसमें अर्निंग करने के दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपके ट्रेडिंग करने के दो मेथड्स होते हैं। तो एक होता है आपके पास स्पॉट और दूसरा जो है वो आपके पास होता है फ्यूचर। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ, आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर आप साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं, खैर चलिए वो स्क्रीन पे आपको मैं बाद में साथ साथ समझाता रहूँगा। तो ऐसे इसमें दो चीज़ें हैं, एक स्पॉट ट्रेडिंग है और एक फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। तो स्पॉट ट्रेडिंग को सबसे पहले आपने समझना है कि वो क्या है। स्पॉट ट्रेडिंग ये है कि अगर आपके पास कैपिटल लो है, ठीक है, तो उसमें ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल $100 है और आपने स्पॉट में जो है बाइंग की है किसी कॉइन की, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप पहले एनालिसिस करेंगे, वो भी मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, लेकिन मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूँ ये दो चीज़ों को। तो स्पोर्ट में आपके पास $100 है, आपने उसमें कोई कॉइन जो है $100 में बाय कर लिया। तो अगर तो वो कॉइन जो है 10% बढ़ता है, ठीक है, तो वो आपको $100 पे 10% मीन्स आपको $10 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये बाजू का जो है किसी वक्त होता है, कभी कभार होता है कि ऐसे वो 10% जो है इंक्रीज़ हो जाए, वरना इतना ज़्यादा नहीं होगा। आप जो है 1% 2% जो है आप समझ लें कि वो अप डाउन होता है, तो फिर उस हिसाब से ही आपका प्रॉफिट होगा। मीन्स $100 पे 2% हो गया तो $2 आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इट्स मीन अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा कैपिटल है, आप देखें अगर आपके पास 5000 है और 5000 कैपिटल है, $5000 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो आपने स्पॉट में एंट्रीज ली, ठीक है, और समझ लें 2% प्रॉफिट हुआ, तो तब आप जो है कह सकते हैं कि आपका अराउंड जो है मेरे ख्याल से आपका फिर जो है $100 प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसके बरक्स अगर आप $500 पे भी जाते हैं, ठीक है, अब आपने बहुत ध्यान से समझना है, अच्छी तरह समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, कोई चीज़ मिस ना हो और फिर आप जो है उसको फिर बाद में प्रैक्टिस कर सकें। अब आपके पास फॉर एग्जांपल 500 है, ठीक है, $500 है और उसको आपने स्पोर्ट में इन्वेस्ट कर दिया। तो अब आप समझ लें फिर दिन का 2% प्रॉफिट हुआ, तो वो आपके ऑलमोस्ट $10 बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब $500 भी एक अच्छी अमाउंट है, वो हर किसी के पास नहीं होती है। तो फिर इसके लिए जो सेकंड है वो हमारे पास है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब जिन लोगों को अच्छी नहीं फ्यूचर ट्रेड नहीं सही लगता, कि वो नहीं सही है, तो वो स्पोर्ट में कर सकते हैं। सब उनकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी चॉइस है। तो अगर आपके पास अब यहाँ पे आ जाता है कि अगर आपके पास लो कैपिटल है, फ्यूचर ट्रेडिंग असल में ये चीज़ है कि आपको जो है ब्रोकर है जैसे कि बाइनांस है, वो आप लोगों को जो है उधार दे देता है कुछ जो है पैसे, या कुछ आप लीवरेज ले सकते हैं, जिससे आप जो है जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास $50 है, तो वो आपको उसका 10x 20x भी जो है ना उधार दे देता है। जैसे कि $50 है तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास $500 हो सकता है, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे आप स्कैल्पिंग करके विद इन कुछ मिनट्स, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपने फ़ौरन से ट्रेड करनी होती है, उसमें प्रॉफिट गेन करना होता है और वो फिर ट्रेड क्लोज करनी होती है, तो आप उसमें इजीली 2% भी लगाएं तो आप समझ रहे हैं कि 15 to 20 मिनट्स में या इससे भी कम हो सकता है, तो आप इजीली 2% के हिसाब से तो $10 अपने अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं 10 to 20। अगर आपके एनालिसिस अच्छे हैं और आपने लर्निंग की हुई है और सीखा है, तो वो फिर आप बेहतर इससे जो है ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझ लगी। इसके बाद आ जाता है कि इन वो मेथड क्या है जिसके, ये तो आपको समझ लगी कि स्पॉट और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। ठीक हो गया। और मेथड्स क्या हैं अर्निंग करने के, दो तरीके हैं स्पॉट एंड फ्यूचर। अब तरीका क्या है जिसके थ्रू हम समझेंगे और ट्रेड्स लेंगे। ज़ाहिर सी बात है, आपने ट्रेड भी तो टेक्निकल एनालिसिस करके लेनी है, ऐसी तो मुंह उठा के ट्रेडिंग ना ले लेनी है कि अब मैं बाय कर दूँ और अब मैं शॉर्ट कर दूँ, तो वो तो फिर आप लॉस कर देंगे अपना। तो फिर इसमें है कि बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को समझना है, ये बिगनर्स के लिए भी और एडवांस के लिए भी है। उसकी वजह ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग इस पर रिलाई करते हैं और ट्रेडिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। अब सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ये चीज़ मैं आपको चार्ट पे भी एक्सप्लेन करूँगा, बट मैं आपको इस तरह बता दूँ तो ज़्यादा साथ साथ बताता रहूँ बेहतर होता है। तीन तरह के चीज़ें आपके पास आएंगी। एक मार्केट जब आपको जो है एक ही वे में नज़र आती रहेगी, इसको जो है साइडवेज कहते हैं। एक मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आएगी, ये अप ट्रेंड हो गया। ठीक है। एक मार्केट नीचे आती हुई नज़र आएगी, ये डाउन ट्रेंड हो गया। आपने जो है एनालिसिस करना है, आपने देखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है आपके पास, अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपने जो है शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है, और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म जो है अप ट्रेंड चल रहा है, आपने फिर लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है। और लॉन्ग और शॉर्ट जो है वो आप फ्यूचर में ओपन कर सकते हैं, स्पॉट में नहीं। ठीक है। क्योंकि स्पॉट में तो सिर्फ आप बाय करेंगे ना, और जब प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा तो सेल कर देंगे, लेकिन आप इसमें फ्यूचर में ऐसे होता है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में भी है और नीचे भी जा रही है तब भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर अब यहाँ पे कुछ बहुत से लोगों को लीवरेज का मसला होता है, इशू होता है, तो नो इशू, वो लीवरेज के बगैर भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। असल में फ्यूचर का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप शॉर्ट, जब अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट आप शॉर्ट करके भी वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो स्पोर्ट ऐसे होती है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं, ख़रीदने वाले होते हैं। यहाँ पे ना एक कि जी यहाँ पे अगर मार्केट आएगी, कुछ प्राइस आएगी, तो वहाँ से मार्केट जो है फिर अप मूव करेगी। बायर्स होंगे ना, ख़रीदेंगे, सप्लाई डिमांड वाला हिसाब होता है। और इसी तरह रेजिस्टेंस होती है जहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं कि मार्केट वहाँ तक आएगी तो फिर वहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया जाएगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ाया जाएगा। तो इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल, इंतहाई सिंपल वे में, कि एक एक छोटी सी जो है इस तरह ले लेते हैं कि आपके पास आटे का जो है थैला होता है। ठीक है। 10 kg का आप फॉर एग्जांपल लगा लें कि वो आपके पास 1000 का है। ठीक है। तो अब बहुत से लोग ये सोच के बैठे हैं 1000 पे चल रहा है, बहुत से लोग सोच के बैठे हैं कि जो जब ये 500 पे आएगा ना तब हम इसे बाय करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे प्राइस आई है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बाय करना शुरू करेंगे। जैसे ही वो 500 पे आया, लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया बेतहाशा से। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे जो है सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो मार्केट ऊपर चली जाती है, प्राइस हाई हो जाती है। ठीक है। इसी तरह एक प्राइस है जहाँ पे सबने सोचा होता है कि यार यहाँ पे आएगी तो मैं सेल करूँगा, इसी तरह ही वो जैसे फॉर एग्जांपल 1500 है, तो 1500 पे जैसे ही मार्केट आई वहाँ से फिर लोगों ने वहाँ से सेल करना शुरू किया, तो सप्लाई ज़्यादा होगी और जो है अब डिमांड कम होगी, तो मार्केट प्राइस नीचे आ रही है। तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस मीन जहाँ से मार्केट जो है प्राइस को रोक रही है और वहाँ से जो है नीचे आ रही है, और सपोर्ट वहाँ से जहाँ से बायर्स बैठे हैं और मार्केट प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ लगी। इसके अलावा ट्रेंड आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जो है मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। उसके लिए आप वो भी चार्ट में आपको बताता हूँ, इंडिकेटर सिंपल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वो आपके पास EMAs होती हैं, इस इजीली उससे पता चल जाता है कि मार्केट आपकी हायर हाई लगा रही है, लोअर लो लगा रही है। ठीक है। हायर लो लगा रही है, ये चीज़ें।
तो वो मैं आपको चार्ट पे सारा समझाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। उम्मीद है आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो हम चलते हैं चार्ट पे, वहाँ पे आपको साथ समझाता हूँ, साथ प्रॉपर जो है फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के, और ये सारा कुछ जो है आपको फिर बेहतर ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको वहाँ पे सिखाता हूँ। लेट्स गो। जी फ्रेंड्स, तो अब हम चार्ट पे आ चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें बताता हूँ जो मैंने आपको समझाई हैं। उम्मीद है बाकी जो आपने पीछे सारी वीडियो सुनी है उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब जो मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है लाइव बताता हूँ प्रैक्टिकली करके, और फिर इंडिकेटर भी बताता हूँ, और फिर जो है कैसे आपने ट्रेंड फाइंड करना है और अपने ट्रेड्स लेनी है ताकि आप प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो BTC का चार्ट ओपन मैंने किया हुआ है। ये आपके पास ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे ही सारे आपको स्टॉक फॉरेक्स और जो भी करेंसीज पेयर्स हैं सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। ये बेस्ट वेबसाइट है, सारे इसे यूज़ करते हैं। ओके। सो सबसे ये BTC का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। ये मैंने कुछ देर पहले लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाई थी कि मार्केट जो है और मैंने बताया था अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में कि ये जो रेजिस्टेंस अगर BTC ने तोड़ी तो फिर वो 38 और जो है उसके करीब करीब जाएगा। तो आपने देखा कैसे इसने 38 400 के करीब ये मार्केट गई। तो ये कैसे मैंने एनालिसिस किया कि ये 38 तक जा सकती है। ये जो है मैं आपको थोड़ा सा अगर इसका ओवरव्यू करूं, मैंने जो है पीछे एनालिसिस किया मार्केट का। तो ये देखें, अगर मैं देखूं कि यहाँ पे एक हमारे पास सपोर्ट थी पहले, जब ये यहाँ से ब्रेक हुई, यहाँ से ये मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक किया, तो अब फिर बाद में ये रेजिस्टेंस बन चुकी थी। ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरह, तो अब आप ये देखेंगे कि इसने उसको कैसे रिस्पेक्ट किया। ये वहाँ तक गई और फिलहाल जो है फिर वहाँ से नीचे आई, क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं। तो ये एनालिसिस होता है, ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझनी पड़ेगी, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। खैर चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, क्योंकि हमने अगर तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले मैंने आपको स्पोर्ट बताया था, तो अब मैं आपको जो है स्पोर्ट बताऊंगा। तो अगर आपने स्पोर्ट में ट्रेडिंग करनी है, इट्स मीन आपने लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, आपके पास ज़्यादा फंड्स है, तो आप अपना एनालिसिस करेंगे वीकली चार्ट के हिसाब से, ठीक है, मंथ के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वीकली के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, अगर आप मंथ के हिसाब से देखें तो आपके पास ये जो मार्केट है आप देख सकते हैं कि यार ये इतनी डाउन है, तो अगर मैं अभी इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो ये मार्केट आगे कहाँ तक जा सकती है, और अगर उस वाली रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है तो फिर ये मार्केट मज़ीद आगे कितना मुझे प्रॉफिट गेन करके दे सकती है। ठीक है, ये तो होगी आपकी स्पोर्ट की और लॉन्ग टर्म की। लेकिन यहाँ पे जो है इतना लोगों के पास फंड्स नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, जिसके पास फंड नहीं है तभी तो वो वीडियो देखने आया कि यार मैं डेली $10 से $20 कैसे जो है अर्न करूँ। तो उसमें फिर हम चलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो मैं 15, आपने जो है ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा ट्रेंड्स को देख लेना है और चेक कर लेना कि यार आपकी जो है वैसे क्या आज का दिन रहा, कितनी आपकी जो पीछे कैंडल है किस तरह की बन रही है, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अब मैंने अब जैसे आपको बताया था कि अगर मार्केट जो है अब ट्रेंड में कैसे पता चलेगा, तो आप ये देख रहे हैं मार्केट कैसे ऊपर जा रही है। ये आपको इससे EMS जो मैंने ये इंडिकेटर लगाए हैं इनसे भी पता चल रहा होगा। ये बेस्ट वे है पता लगाने का। अब ये आपको इंडिकेटर कैसे पता चलेंगे, तो आपने इंडिकेटर्स की ये ऑप्शंस पे यहाँ पे जाना है, ठीक है, ये सर्च पे यहाँ पे आपने लिखना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इसको आप यहाँ से फेवरेट कर सकते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपने 9 और 15 लगानी है, मैं ये यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा सिंपल सी स्ट्रेटजीज के साथ। आप 9 और 15 EMA यूज़ करके भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और 9 और 15 EMA। तो खैर इसकी साथ सेटिंग वगैरह आप बस सेटिंग ओपन कीजिएगा और यहाँ पे इनपुट में यहाँ पे 15 कर दीजिएगा, ठीक है, और जो आपने कलर रखना हो वो यहाँ से आप रख सकते हैं। दैट्स इट। खैर चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ। अब ये देखें, अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, इसे हमने रिमूव कर दिया। तो अब ये ट्रेंड आपको पता चल गया कैसे पता लगाना है, ऊपर जा रहा है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जी मार्केट जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अगर आपने रेजिस्टेंस उसने तोड़ दी है, प्रीवियस रेजिस्टेंस, अभी आप पीछे देखें तो यहाँ पे आपके पास ये रेजिस्टेंस थी एक, ठीक है, ये रेजिस्टेंस थी,
ठीक है, तो उसने यहाँ से मार्केट ने ब्रेक कर दिया, वहीं से ऊपर जाई जा रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब आई, फिर उसके पास ये एक रेजिस्टेंस बनी, उसने उसको भी ब्रेक कर दिया। मार्केट काफ़ी अप ट्रेंड में चल रही है। हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके आते हैं। जब भी आपने ये फ्यूचर में ट्रेड करनी है छोटे टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट्स में देख लें और 5 मिनट्स में अच्छी अगर आपको कोई पोजीशन मिलती है, कोई अच्छा टारगेट मिलता है, वहाँ से आप जो है छोटी सी स्कैल्प कर सकते हैं। स्कैल्प कैसे होगी कि 2-3 कैंडल्स में आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपने प्रॉफिट क्लोज कर देना है और ट्रेड क्लोज कर देनी है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से आपको बताता हूँ। हम आगे ये 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में आपको बताने लगा हूँ। तो अब आप ये देखें, अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये आपके पास जो है एक सपोर्ट का लेवल है। ठीक हो गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट आई, उसके बाद यहाँ से ऊपर चलेगी क्योंकि यहाँ पे बायर्स हैं। ठीक है, एक ये प्राइस मिली है बायर्स को कि यार यहाँ पे आएगी तो बाय करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं यहाँ से एक अप मूव आया था, उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ से ऊपर गई। फिर उसके बाद ये वाला एक एरिया, इस एरिया पे देखें यहाँ पे आई आपके पास, तो फिर यहाँ से ऊपर चलेगी, एक ये एरिया था। ठीक हो गया, इसी तरह ये इसके पास यहाँ पे करके आई और यहाँ से भी फिर ऊपर चलेगी। आपको ये पता चल गया, ये आपके पास आ गई स्पॉट आ गई आपके पास। ये जो आपके पास लाइन है ये आपके पास आ गई स्पॉट, सॉरी स्पॉट आ गई आपके पास। ओके, ये आपके पास आ गई स्पॉट। और अब हम जो है रेजिस्टेंस आपको बताते हैं स्पॉट रेजिस्टेंस के बारे में। स्पॉट का आपको पता चल गया कि जो है मार्केट जैसे ही उस एरिया पे आती है तो बाय करते हैं, तो फिर आप चली जाती है जहाँ पे बायर्स मौजूद होते हैं। सिंपल इंतहाई आसान चीज़ है कि जहाँ पे बायर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद आपके पास रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। एक आपके पास आ गई रेजिस्टेंस ये, ठीक है, ये और उसके अलावा आपके पास एक ये रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, ये आपके पास रेजिस्टेंस ये वाली तब तक थी जब तक जो है यहाँ पे मार्केट मूव कर रही थी। जैसे इस रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेक किया, आपने ये बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाने लगा तो आपने समझना है कि जैसे ही मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लें, समझना बड़े ध्यान से कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर चली जाती है तो वो फिर रेजिस्टेंस जो है अब आपकी सपोर्ट बन गई है। और इसी के उलट अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चली जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी वो जो सपोर्ट होती है अब रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, खैर अब उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। तो अब आप ये देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है मार्केट, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ से फिर नीचे आई, यहाँ पे फिर यहाँ से गई ऊपर और यहाँ से नीचे आई। तो ये आपकी स्कैल्पिंग होती है कि अगर अब उसके बाद ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, आपको पता चल रहा है, आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सपोर्ट ये रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि उसमें जो है जैसे ही मार्केट वहाँ तक आती है फिर वहाँ से आके आपने ट्रेड प्लेस कर देनी है और वहाँ अगर रेजिस्टेंस पे आ रही है वहाँ से शॉर्ट कर देनी है और छोटा सा प्रॉफिट जो है अपना सिंपली 1-2% का इजीली जो है $5 to $10। और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है तो वहाँ पे $20 तो आप इजीली चले जाएंगे। मैं आपको, आप अगर लाइव स्ट्रीमिंग मेरी देखते हैं तो आपको मैंने दिखाया उस दिन, मैंने $32 इजीली जो है ट्रेड से निकाले। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है आपकी बहुत अच्छी वर्क करती है। इसको थोड़ा सा आप मास्टर करें, साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद इसमें ट्रेड लेना शुरू कर दें और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है बनाएं। और स्टॉप लॉस आपने यूज़ करना है। अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस नहीं पता तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है आप लोगों का ज़्यादा, अगर आपकी मार्केट समटाइम ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि ये देखें अब आपको ये एक रेजिस्टेंस नज़र आई, ठीक है, लेकिन मार्केट ने, आपने यहाँ पे ट्रेड सोचा मैं लगाऊंगा, जैसी मार्केट यहाँ पे आई आपने यहाँ से ट्रेड लगाई तो मार्केट काफ़ी इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई। ठीक हो गया, अब ऊपर चलेगी तो आपको लॉस हो रहा होगा। तो अब आप वेट करेंगे कब नीचे आए और जो मैं है ना अपने ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज करूं ताकि मेरा लॉस ना हो। घबरा जाते हैं ना बहुत जल्दी, तो उसके लिए हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा लॉस हो और आप मार्केट से बाहर आ जाएं। ये ना हो कि मार्केट ज़्यादा ऊपर चली जाए तो आप मज़ीद लॉस में चले जाएँ और आपका जो है ना बिल्कुल आप ज़ीरो हो जाएँ। तो
ठीक है, स्टॉप लॉस ऐसे है, जब आप ट्रेड लगाएंगे वहाँ पे स्टॉप लॉस की ऑप्शन आ रही होती है, तो आपने जो आपकी रेजिस्टेंस होती है ना उससे थोड़ा सा ऊपर करके ना आपने यहाँ पे, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये वाला, तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है इस पे तकरीबन आलमोस्ट 337,273.5 पे। आपने इसे थोड़ा सा ऊपर करके जो है कुछ पॉइंट्स जो है ऊपर टारगेट लगा देना। इसके अलावा एक और बड़ा ज़बरदस्त सा इंडिकेटर है ATR, एवरेज ट्रू रेट। वो हमें बताता रहता है कि जो है एवरेज बताता रहता है कि जो कैंडल्स की क्या चल रही है, कितनी प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, तो उसको देख के जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। वो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये सारे छोटे छोटे ट्रिक बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब आपको स्पोर्ट का पता चल गया, तो ये अब जो है हमारी रेजिस्टेंस होगी कि मार्केट अब देखें यहाँ पे आई, यहाँ से नीचे गई, फिर यहाँ पे आई, उसी आप चीज़ को देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट वहाँ से नीचे जो है आपकी मार्केट नीचे आ गई। तो हम ये आपको पता चल गया, ये आप लोगों की क्या है रेजिस्टेंस है, जहाँ पे आप लोगों के बायर्स बैठे हो, सॉरी सेलर्स बैठे होते हैं। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ लग गई होगी, ये हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो खैर मज़ीद एनालिसिस करते हैं, एक और जो है कोई कॉइन को देख लेते हैं। किस कॉइन को देखें, अभी मैं जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ गैस USDT, मैंने इसमें पीछे ट्रेड करके जो है अपने डॉलर्स वो बनाए थे $32, तो इसमें हम 5 मिनट्स की चार्ट पे आ गए हैं। तो आप ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड कैसे पता चलेगा, तो सिंपली आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि देखें मार्केट कैसे आपके जो है सॉरी ओके, ऐसे मार्केट देख रही है कैसे हायर हाई और जो है हाई लो लगा रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट कैसे ऊपर जाई जा रही है। ठीक है, ये आप ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, ये हायर हाई से भी पता चल जाता है। उसके अलावा जो है आप सिंपली ये EMA आप यूज़ करें, EMA से ऊपर ट्रेड कर रही है मार्केट, तो आप जो है पता चल गया आपको कि ये अब ट्रेंड में चल रही है, बेहतरीन हो गया। तो अब हम यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पता करते हैं। सबसे पहले ये देखें, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ये हम एरिया अपना ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा एरिया रहा रेजिस्टेंस का, मार्केट यहाँ से आई, ठीक है, और यहाँ से फिर नीचे डाउन की तरफ आ गई। ठीक हो गया, इसी तरह ही मैं यहाँ पे अपनी सपोर्ट का एरिया ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक हो गया, और इसी तरह ही अगर यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर लें, ये भी हमारा रेजिस्टेंस का एरिया। ठीक है, इसी तरह ये हमारा सपोर्ट का एरिया। ठीक हो गया, ये देखिए मार्केट कितनी दफ़े रेजिस्ट यहाँ पे आके मार्केट गई वापस आई, फिर इसी एरिया में यहाँ पे गई, फिर वापस आई, फिर इसी रेजिस्टेंस को टच होकर वापस आई। ठीक हो गया, इसी तरह अब इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसको, तो मैंने आपको बताया जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो वो एरिया अब आपका सपोर्ट बन जाता है। तो फिर मार्केट ऊपर गई, इस वाले सपोर्ट को रिटेस्ट किया और फिर यहाँ से बाउंस बैक कर गई, और फिर जब ऊपर गई फिर इसी एरिया में आई। ठीक है, इसी एरिया में आई और फिर यहाँ से बाउंस बैक कर गई। अब ये आपका सपोर्ट बन गया ना, तो कितना बेहतरीन है। आप इसी मेथड को सिंपली यूज़ करके, और इसके अलावा जो है, और इस तरह ट्रेंड को फाइंड करके, और सिंपली जो है आप अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगा के, और इसको जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आए तो आप यहाँ से बाय कर लें, और जैसे ही रेजिस्टेंस पे आए यहाँ से सेल कर दें, और इसके थ्रू आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इजीली $10 से $20 आप जनरेट कर सकते हैं आपके कैपिटल के मुताबिक। लेकिन जैसे मैंने बताया $50, तो 50 को आप जब 10x लीवरेज लेंगे 500 हो जाएगा, तो आपका 1-2% ईजीली आप गेन कर लेंगे। बेहतरीन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये एक मेथड है बहुत ज़बरदस्त, ये टेक्निकल एनालिसिस आपने छोटा सा जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सीखा। सिंपली मेथड है बिगनर्स के लिए, आप इसको सीखें, इसको मास्टर करें। ठीक है, और इस पर ट्रेड करके अपना प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करें। बाकी चीज़ें साथ साथ मैं सिखाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। आप लोग भी सीखने की मज़ीद कोशिश करें, मुझसे नहीं, जिससे भी आप लोगों को सही समझ आती है उससे सीखें, लेकिन सीखें, सीख के आप ट्रेड करें। बहुत जो है जब आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करेंगे और ज़्यादा, फिर आप लोगों को जो है ना शौक पैदा होगा। तो बहुत आसान वे है, मैंने आपको बता दिया। तो
ठीक है। इसके अलावा जो है मैं मज़ीद चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा छोटी, इसके अलावा और भी बहुत से मेरे पास जो हैं मेथड्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिनके थ्रू आप जो है ईएमए जो मैंने ये लगाई हैं, 2 ईएमए यूज़ करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इंतहाई सिंपल मेथड है, लोग ढूंढते हैं कि ऐसे मेथड हमें मिले। ठीक है। इसके अलावा जो है बाकी जो मैंने आप लोगों को इंडिकेटर के बारे में बताया, वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो खैर हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों से जो है गुजारिश है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग में आया करें, ताकि मैं वहाँ भी सिखाऊं। और जो लाइव अट्रैक्शन होता है उससे ये होता है कि आप लोगों को समझने भी आसानी होगी, मुझे समझाने में भी आसानी होगी ज़्यादा। वहाँ पे आप लोग मज़ीद अपने बेहतर क्वेश्चन कर सकते हैं। और वहाँ पे फिर हम जैसे ही आप लोग मज़ीद कम्युनिटी ग्रो होती है तो हम वहाँ पे फिर लाइव ट्रेड में किया करूँगा। अभी मैं लाइव ट्रेड्स कर रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया बहुत से लोगों को नहीं पता था, तो मैंने कहा पहले उनको एजुकेट करूँ, समझा दूँ, लाइव ट्रेड करके आप लोगों का भी प्रॉफिट बने और साथ में भी ट्रेड किया करूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, सिंपल मेथड लगा है, और आप लोगों की जो भी क्यूरी है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मुझे सिंपली मेथड ये वाला बता दें, इसको कैसे यूज़ करना है, मैं उस पर वीडियो बना के आपको बता दूंगा, लाइव में भी बता दूंगा। और जिसको और मज़ीद इस तरह के बेहतरीन से मेथड चाहिए और सिंपली मेथड चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और जो जो चैनल पे नया आ रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद अच्छा और कंटेंट बनाने की कोशिश करूं और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करने की कोशिश करूं। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।